आज भगवत गीता के अध्याय 3 का 25वां श्लोक है। हे भारत, कर्मों में आसक्त वे अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। हम्म, पूछ रही है कर्मों की बात है। देखिए, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। दोनों ही कर्मों का हिसाब है। एक तरफ तो देखिए, अच्छा कर्म था कि उन्होंने कृष्ण को बचाया और पूरा राज्य दिलाया। यदि वो भी खा लेते तो वो भी दरिद्र होते, है ना। पर हमने जब ये पढ़ी थी कथा तो हमारा दिमाग चला था ऐसे ही। पर जब उसको ये मालूम था कि ये श्रापित चने हैं, है ना, श्रापित चने हैं, उधर तो कृष्ण को बचाया। पर जब आपको मालूम था श्रापित चने हैं, वो भी छुप के क्यों खाया तुमने? क्यों खाया? ऐसी क्या पड़ी थी तुमको खाने की? मनुष्य कर्म जानता हुआ भी खराब है तो भी कर रहा है। आपको पता नहीं है कि ये गलत है, आपका सीधा कॉन्शियस बाइट करता है दिस इज रॉन्ग, तब भी आप करते हैं। तो फल उसको मिला, दरिद्रता मिली, नहीं खाता, फेंक देता, मिट्टी में गाड़ देता, कुछ किया, क्यों खाया उसने? क्यों खाया? इधर तो बड़ा महान बना कि हमने तो भाई कृष्ण से बचाया है। कृष्ण को नहीं खाने दिया वो तो ठीक है, पर खुद क्यों खाया? चोरी से खा रहा है वो। कहा कथा ये आती है कि लकड़ी काटने के लिए गए तो वो कृष्ण नीचे से सुदामा पेड़ पे चढ़ गए और खा रहे थे। तब कृष्ण ने पूछा कि क्या, कैसी आवाज आ रही है? तो बोला कि कटकट आवाज होती चने से। तो बोला बहुत सर्दी हो रही है ना, इसलिए खा रहा हूं, कटकट आवाज आ रही है। हम्म? झूठ भी बोला, झूठ भी बोला, कथा में ही है, अपनी कथा नहीं बनाई है, शास्त्रों की कथा है। पर देखिए, पढ़ के ही एक दिमाग आपका चला, हाँ, क्यों खाया? आप वो कर्म क्यों कर रहे हैं जो गलत है, खराब है? खराब थे चने, नहीं खाता, खाना वाने आपने किया कर्म। तो दोनों चीज मिले उसको। गलत किया, श्रापित चने खाए, चोरी से खाए, तो दरिद्रता मिली। पर क्योंकि कृष्ण को बचाया था, वहां अच्छा कर्म था, उसी में ही अच्छा भी हो गया। तो क्या मिला फिर उसको? पूरे लोक मिल गए। तो ये बड़ी गहन है। हम देखते हैं कर्मों की गति बड़ी गहन है। ये मनसा वाचा कर्मणा, आप कहीं से भी कैसे भी कर रहे हैं, आपके सामने आएगा जरूर। ये चक्र चलता है। भगवान कहता है कि ये सब अपने ही आप फल चल रहा है। कर्मों की गति बड़ी गहन है। सामने सामने प्रैक्टिकल देखे हैं जिनको मिला है, बोलने में खराब लगता है, पर परिणाम आते हैं कहीं पे भी। जो भी कुछ हमारे सामने है वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का परिणाम है। और ये जरूरी नहीं है कि इसी जन्म का हो, ये तो चक्र चल रहा है, पिछले जन्म का भी हो सकता है, अभी का भी हो सकता है। हमारे सामने जो भी हमारे पास आया है, ये सब कर्मों का हिसाब है। पर क्या है? ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। भोगना ज्ञानी को भी पड़ेगा, चाहे जाने अनजाने किए कर्म हो, भोगना दोनों को पड़ेगा। इससे बच नहीं पाए। अभी पूरा आगे ये भी सब आएगा, गीता में सब है। पर ज्ञानी क्या है? हंस के भोग आया है। जैसे हम कितनी बार बताते हैं कि उसको घुटने में बहुत तकलीफ थी, दर्द हो रहा था, उससे पूछने गए तो कहती, "सर, सुना है कर्म भोगना है, भोगो भोगो, तुम नहीं किया है दर्द को,
तो वो दुखी होके भोग रहे हैं अज्ञान। भले ज्ञान सुना भी हुआ है, ज्ञान है कि कर्म का हिसाब मिल रहा है, पर जो भोग रही है वो पीड़ा से भोग रही है। दादाजी ने अपनी पीड़ा को कभी नहीं बोला कि मैं भोग भी रहा हूं। भोगा माना शरीर ने किया, शरीर कर रहा, मैं नहीं भोग रहा हूं। ये है ऊंची स्थिति जो बोल रहे हैं। अब आपको ऊंची लग रही है तो क्या है, अब गुरु तो आसमान में तीर लगाने को आपको बोलेगा। अब आप तीर लगाइए, खजूर तक तो जाएगा ही जाएगा ना। अब ये नहीं कि ऊपर है तो हम नहीं करेंगे, बैठ नहीं जाना है। हमें बहुत अच्छा एक का भी आंसर मिला। वो आईएएस का कंपटीशन सब दे रहा था, उसने सब खा लिया, खाली फाइनल में इंटरव्यू में रह गया। तो थोड़ा सा लगा इतनी दूर तक चला गया, इतने सारे एग्जाम पास किए और खाली उसमें रह गया। तो मैंने कहा ये तो बहुत उसके साथ, उसको बहुत दुख हो रहा होगा, उसको कष्ट हो रहा होगा। बहुत अच्छे से वो बोली, कहती कष्ट क्या है, दुख क्या है, जो इतने पास किए वो भी तो इफेक्ट डालेगा, कहीं ना कहीं दूसरी अच्छी मिल जाएगी। नेगेटिव नहीं लिया उसने, उसको देख करके उसको और अच्छी मिल जाएगी जॉब। जरूरी नहीं है कि वो नहीं मिलेगी, पर जो मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये थोड़ी ना कि कर्म छोड़ देगा, पर भी एग्जाम दे रहा है, देने का फिर छोड़ देगा, कहता नहीं फिर से तैयारी कर रहा है। जुटे हुए हैं। पर जो भी हम अगर इस मार्ग में चल रहे हैं, हमने जो भी पुरुषार्थ किया है वो व्यर्थ नहीं जाए, व्यर्थ नहीं जाएगा। नहीं हुआ पास तो क्या हुआ, पर फिर भी कहीं ना कहीं मिलेगा। ये उससे भी अच्छा है, आपने जो भी इस मार्ग में चले हैं पहुंचेंगे। तो गीता में तो यही लिखा है, वो बोलते हैं, भजन गाते हैं, पन्ने मोड़ आया तू। जितना इस मार्ग में आप आगे बढ़े, अब आगे क्या होगा, भले हमारा शरीर शांत भी हो रहा है, तो अगले जन्म में फिर क्या हम इससे आगे करेंगे। ये नहीं कि आपका पिछला किया हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। पर हार के बैठना नहीं है कि बहुत ऊंची बात है, मेरे बस का तो नहीं है, ऐसे करके बैठ मत जाइएगा, हारिएगा नहीं। पहुंचेंगे जरूर। ये अंदर में विश्वास होना चाहिए, है ना। चढ़िए तो सीढ़ी, हम सीढ़ी चढ़ेंगे नहीं तो बैठेंगे, और लिफ्ट पैर ही नहीं रखेंगे तो ऊपर कैसे जाएंगे। एक्सीलेटर वो चलती ना, डरते हैं वो लोग उस पर चढ़ने में। कई लोग ना कहते हैं हम नहीं जाएंगे इससे, गिर ना जाए, गिर ना जाए। चल, तो पहला कदम तो रखना ही पड़ेगा, आगे तो वो ले जाएगा। तो हम कहते हैं इस मार्ग में भी आगे आप कदम रख दीजिएगा। थक हार के, घबरा के, डर के बैठ मत जाइए। पहुंच ही जाते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ों पे चढ़ते हैं तब भी चले जाते हैं। और जिसने दृढ़ निश्चय किया है वो पहुंचा ही। आज हिमालय की चोटी पे एक लड़की चढ़ गई, आश्चर्य था। एक तो बिल्कुल वो सेना लड़की, तो उसके पैर भी नहीं थे, कट गए थे ट्रेन में, वो भी पहुंच गई। उसने अपने अंदर दृढ़ निश्चय किया था कि मैं जाऊंगी। फिर कठिनाइयां आई बहुत उसके आगे, उसने बताया पानी 20 बरस आता नहीं, सब कुछ हो रहा था, अंधेरी रात थी, फिर भी कठिनाइयों के बावजूद भी, और जब खुद हिम्मत करी तो उसके सहयोगी भी बन गए। इस मार्ग में आपको सहयोगी बहुत मिलेंगे। वहां पकड़ और मुझे उबार लिया, गुरु बैठा है वहां पकड़ के उबार लिया। कभी भी इस मार्ग के लिए अनिश्चितता की भावना मत रखिएगा। आगे बढ़ा कदम, रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान, अपने अंदर उस नौजवान की स्पिरिट होनी चाहिए। हर समय उमंग और उल्लास में जीना। इस मार्ग में मेरे बस का नहीं है मत बोलिएगा, मेरे से नहीं होगा, बहुत ऊंचा है। ज्ञान तो ऊंचा बताएंगे, नीचे की नहीं बताएंगे। हमको सब बोलते थे आप बहुत ऊंचा बताती हैं, आप बहुत ऊंचा बताती हैं। हमने कहा क्या किया जाए, नीचे का शुरू कर दें बताना। बहुत ज्ञान भक्ति उपासना बताते रहेंगे, ठीक। पर उसने बोला कितने बजे से, अपने आप बोली नहीं 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 नहीं, आप ऊपर का ही सुनाइए, सब आपके पास ऊपर पहुंच जाएंगे। अपने आप ही जवाब भी दे रही है। कौन सी,
ज्ञान तो ऊंचा, दादाजी ने हरदम ऊंचा को सुनाया, कभी आत्मा से नीचे आए ही नहीं, पहुंचे ना उनको देख के। आत्मा से बढ़ के ऊंचाई तो कुछ है ही नहीं, हमको उसमें ही तो जाना है, ये पास ही में है। बॉम्बे में जो होता है ना, दूर दूर रास्ते हैं, दिल्ली में भी बहुत दूर दूर रास्ते हैं। हम गाड़ी में बैठते थे, कितनी दूर है, बस यही है दीदी, बस पहुंच जाएंगे, बस यही है। और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा रास्ता, ये है। और हमें तो ये लगता है कि यहाँ पे ये है, तुम्हारे पैदल चले जाओ, इतनी दूर का है। तो गुरु भी कभी आपको नहीं बोलेगा कि दूर है, दूर है तेरी मंजिल, ये रहा, दिख तो रहा है। वो एक बच्चा था, वो 20वीं मंजिल पे खड़ा था, छत पे, पूरी बिल्डिंग की छत, टेरेस पे। उसने नीचे देखा आइसक्रीम वाला जा रहा है। अब बच्चा तो आइसक्रीम के पीछे ललक गया, बोले नीचे तक जाएंगे तो दिक्कत है, तो खूब तेज चिल्ला रहा है, आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम वाले। अब 20वीं मंजिल से नीचे उसके आइसक्रीम वाले के पास आवाज ही नहीं जा रही, ट्रैफिक अलग चल रहा है। वो बहुत देर तक तेज से चिल्लाता रहा, आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम वाले। दोस्त कहता है क्यों नहीं हो रहा। उसने उसने एक दूरबीन पकड़ा दी। अब जब दूरबीन से देख रहा है तो आइसक्रीम वाला बिल्कुल पास आ गया। अभी बहुत तेज से चिल्ला रहा था आइसक्रीम वाला, अब धीरे से बोलता है आइसक्रीम वाले, आइसक्रीम वाले। गुरु आपको वो दूरबीन दे देता है, बस पास में ही है ना, ये रहा। आगे से कभी भी मत बोलिएगा बड़ा ऊंचा है, कैसे होगा। कभी भी नेगेटिव थॉट्स को मत लाइए, कमजोरी का ख्याल इस ज्ञान में अच्छा नहीं लगता। हम्म? अपने आप को भी भीतर से भी हरदम ऊंचाइयों के थॉट्स दीजिए, क्योंकि सारा विचारों का ही खेल है। कल बोला ना, नए विचार दीजिए, क्रांति आनी चाहिए, जो भी आपके पहले थे अब वो विचार नहीं रहेंगे। अब जब आप सारा समय आत्मा के विचारों में रहेंगे तो फिर दूरी नहीं, खत्म नहीं हो जाएगी, सारा समय जुड़े जुड़े गए। ठीक है, चलिए आज गीता के 25वें श्लोक पे आते हैं, तीसरे अध्याय के। इसमें कह रहे हैं, हे भारत, कितना अलग अलग नाम देते हैं कृष्ण। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। कर्म करे, सीधा आदेश दे रहे हैं, सीधा आदेश देते हैं। और किसको दे रहे हैं, भारत बोला है, केवल एक जने को नहीं बोल रहे हैं। अब भारत में तो आ सकते, और उसमें भी पूरे भारत में किसको बोल रहे हैं, ज्ञानी जनों, विद्वान भी। विद्वान मीन्स ज्ञानी। अब सारे ज्ञानी जनों को संबोधित करते हुए इस समय सीधा आदेश थोप रहे हैं। जैसे मोदी जी ने आदेश दे दिया था, रात के 8 बजे के बाद नोट नहीं चलेंगे, आदेश दिया, अब पालन करना है। अब इसमें तो भगवान आदेश दे रहे हैं ज्ञानी जनों को, साधारण को नहीं बोल रहे हैं। अब जो विद्वान है, और कौन है, आसक्ति रहित है। अभी तक सारी आसक्ति रहित होने की बात बताई। जो जो आसक्ति रहित है, माने आसक्ति रहित माने क्या होता है, जिसको कोई किसी से जुड़न नहीं है, और फल, कर्म के फल में भी आसक्ति नहीं है। अज्ञानी जो भी कर्म करते हैं, वो, ये कर्म की बात चल रही है ना भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन। तो यहाँ पे कर्म की आसक्ति की चर्चा होगी,
क्योंकि अज्ञानी जन क्या करते हैं, जो भी कर्म करते हैं उसमें उनकी फल की आकांक्षा होती है कि मुझे ये फल मिलेगा। पूरे टाइम यही आता जा रहा है दूसरे अध्याय से कि बिना इच्छा के। अज्ञानी बोल रहा है कर्म में आसक्त हुए ज्ञानी जन कर्म करते हैं। अज्ञानी जो भी कर्म करता है, चाहे वो पढ़ रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे गृहस्थ में काम कर रहा है, किसी भी फील्ड में है, चाहे वो मजदूर है, चाहे नेता है, चाहे बड़े पद वाला है, चाहे छोटा है, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, कोई भी व्यक्ति है अज्ञानी, जो भी कर्म करते हैं, छोटे से छोटा कर्म में भी उनको फल की आकांक्षा होती है। आप बिना फल की आकांक्षा के कोई कर्म नहीं करते। आप सोते हैं तो क्यों है? हमारी सेहत अच्छी हो जाएगी। पूजा करते हैं तो हमें स्वर्ग मिलेगा। दान पुण्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, है ना? या अच्छे पूजा पाठ करेंगे तो धन धान्य मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। इच्छा के वशीभूत होके ही आप जो सत्कर्म करते हैं वो भी इच्छा के वशीभूत होके करते हैं। धन अर्जन के लिए भी करते हैं। कुछ भी आप कर्म कर रहे हैं, जो अज्ञान में है उनको फल की आकांक्षा जरूर होती है। आज यहाँ दान करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, फिर वहां पे क्या होंगे, अप्सराएं होंगी, सुख होगा, नाच गाना होगा। बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा, पढ़ाई कर रहे हैं तो पद मिलेगा, नौकरी करेंगे बहुत अच्छा पद मिलेगा, डॉक्टर बनेंगे तो धन कमाएंगे। सेवा के लिए नहीं करते हैं, धन कमाने के लिए डॉक्टरी करते हैं। तो जो भी कर्म अज्ञानी जन करते हैं वो फल की आकांक्षा से करते हैं। अब इसमें क्या कहते हैं, आसक्ति विद्वान। अब जो ज्ञानी बन जाते हैं वो बोलते हैं हमें तो फल की आकांक्षा ही नहीं है, आसक्ति है ही नहीं फल में, तो मैं क्यों करूं। अक्सर ही जब बोलते हैं हमें कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, तो हम फिर कर्म क्यों करें, हम बिजनेस क्यों करें, नौकरी क्यों करें, गृहस्थ में क्यों बैठे। सब जाके हम लोग तो ना बैठ गए सन्यासी बन करके, घर बार छोड़ के बैठ गए, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि इच्छा से ही कर्म कर रहे हैं। अज्ञानी जन तो जुटे पड़े हैं बिल्कुल, और कितने उमंग से करते हैं, कितने उत्साह से करते हैं, पूरा समय लगे रहते हैं। बिजनेस हमने तो बताया इतना कर रहे थे कि रात को भी हम गए, 9 साढ़े 9 बज गए, तो भी कहते खाना भेज दो। हमने कहा अभी क्या खाना भेजने, कहते ये सारी रात यहीं बैठेंगे, ट्रक्स उतरने वाले हैं, सुबह आएंगे। रात का खाना मंगवा रहे थे, 10 बजे खाएंगे, 11 बजे खाएंगे, सारी रात जगना है। कमाने के लिए आप कितना समय देते हैं, कितना उमंग, और बड़े फ्रेश थे, सारा दिन कर्म करके रात को भी बड़े फ्रेश थे करने में, कितने उमंग और उत्साह से कर रहे हैं। पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, फल की आकांक्षा से। हम तो सबको कहते हैं इतनी देर करते हैं, उनको फल भी भोगने की भी समय नहीं होता है। पैसा कमा के यूज कहाँ कर पाते, किए जाए, पर बहुत उमंग है, बहुत उल्लास है, पैसा मिलेगा, बिजनेस करेंगे पैसा मिलेगा, ना मिले चाहना तो होती है। इसलिए उमंग और उत्साह से जुटे पड़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो इतने बड़ा पद मिलेगा इसलिए कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, गृहस्थ में भी हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं कितने उमंग और उत्साह से करते हैं। सुबह उठना है, जाना है, बच्चों को भेजना है, ये करना है। तो ये इसी में कह रहे हैं कर्म में आसक्त है ज्ञानी जन, जिस प्रकार कर्म करते हैं, जिस प्रकार कर्म करते हैं ऐसे ही क्या कह रहे हैं आप भी करिए। क्योंकि कैसे करते हैं, एक तो हमने बोला कि उमंग और उत्साह से करते हैं, दूसरा कैसे कहते हैं, बड़े सावधानी पूर्वक करते हैं, कोई गलती ना हो जाए। बिजनेस में कितना संभाल के करते हैं, नौकरी कितनी संभाल के करते हैं, बैंक में यदि एक गलत हो गया बैठे करने में, कैलकुलेट करने में, हर कर्म को कितनी सावधानी से करते हैं। एक कार चलाते हैं उसको भी सावधानी से करते हैं, वही काम ऐसा नहीं करते हैं। तो कहते हैं ज्ञानी को भी बोल रहे हैं आप भी जो भी कर्म करिए वो भी सावधानी पूर्वक करिए। और सारे जितने भी कर्म ज्ञानी करेगा, क्योंकि हमने कल भी बोला उसको लोग देखते हैं,
ज्ञानी के ऊपर सबकी नजर होती है, तो उसका हर कर्म क्या होता है, प्रमाण होता है, उसको देख के करते हैं। तो आप जो भी करेंगे वो भले उसको अच्छा नहीं है, पर करेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। और कहते हैं जो भी कर्म करे, ज्ञानी क्यों भी कर्म करे, वो कैसा करे, राग और द्वेष के रहित होके करे। वो अगर राग द्वेष से रहित कर्म करेगा तो दूसरे भी उसको देख के जो भी कर्म करेंगे वो भी राग द्वेष से रहित होके करेंगे। क्योंकि ये सब जो भी ज्ञानी करेगा वो अपने जीवन को क्या करता है, आदर्श होता है उसका जीवन, दूसरे लोग भी वैसे ही करेंगे। वो संसार में रह रहा है, कोई उसके ऊपर क्रोध कर रहा है, पर वो कैसे है, किसी भी कर्म में उसको उसके क्रोध का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब वो ज्ञानी उद्विग्न नहीं हो रहा है तो मैं भी नहीं होऊंगा। ऐसा उदाहरण दीजिए। कल भी हमने बोला जो सत्संग में आए हैं सब ज्ञानी हैं, पल्ला मत छाड़िएगा। आपका हर कर्म कैसा हो, सावधानी पूर्वक हो, राग द्वेष रहित हो, क्रोधी व्यक्ति के सामने भी हम शांत रह सके। कोई क्रोध कर रहा है, कोई खराब कर रहा है, हम उसके सामने शांत रह सकते हैं। कहते हैं एक ज्ञानी बहुत था, निष्काम कर्म करता था। तो एक बार वो कोई ट्रस्ट का कोई कोई भले काम के लिए एक चंदा इकट्ठा करने के लिए गया। तो सबसे चंदा इकट्ठा कर रहा था, करते करते एक ज्वारी के पास पहुंचा। ज्वारी था बहुत अमीर, स्टाइलिश था, बड़ा और बड़ा पैसे वाला और अहंकारी बहुत ज्वारी था। तो उससे जाकर के उसने बोला कि हम ये काम हो रहा है, आप चंदा दे दीजिए। जब उसने चंदे के लिए बोला तो कहता है इसे जुए में लगा लूं तो कितना पैसा हो जाएगा, इसको चंदा दूं। उसको बहुत गुस्सा आया कि मांगने के लिए चले आते हैं, बेमतलब के लिए चंदा मांगने के लिए चले आए। और इतना गुस्से में उसके मुंह पे थूक दिया, और गुस्सा करके बोल बोल के उसके मुंह पे थूक दिया। पर जो मांगने के लिए गया था वो ज्ञानी था, समझदार। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और बड़े मजे से पोंछ के खड़ा हो गया। बोला खड़े हैं। कहता ये जो आपने ये दिया ये तो मेरे लिए था। थूका तो आपने मेरे को दिया, थूक तो मुझे दी, पर आप उन गरीबों के लिए क्या दे रहे हैं चंदे में, वो देखिए। देखिए आपके साथ क्रोध करे कोई, ऐसे मुंह पे थूके तो आप क्या करेंगे। पहले पलट के चार थप्पड़ उसको भी मारेंगे, लड़ाई करेंगे, शब्द बोलेंगे। उसने कोई शब्द नहीं बोला। आखिर उसको कितना शर्म भी आई। कहता है उसने कितना सारी प्रॉपर्टी उसको दान में दे दी, ज्वारी। हाँ ये तो बड़ा अच्छा ही कर रही है। ये ज्ञानी का यही कर्म होता है। लड़ने मत बैठ जाइएगा, कोई आपको गुस्सा करे तो हम भी गुस्सा कर रहे हैं, हम भी पटक रहे हैं। हम शांति से अपना काम करें, हमें काम करना है। कहते ज्ञानी जब कोई क्रोध करे तो आप वापसी में क्रोध मत करिएगा। और ये उदाहरण आपका लोग देखेंगे, उसका हर कर्म क्या होता है। अज्ञानियों वाले सारे कर्म करेगा, पैसा भी कमाएगा, काम भी करेगा, सेवा भी करेगा, सब करेगा, पर कैसे होगा, ज्ञानमय होता है उसका हर कर्म, दूसरों के लिए प्रमाण होता है। हमारा हर कर्म प्रमाण हो, उसके सामने कैसा भी शुभ अशुभ जो भी कर्म आए उसमें हम सम रह सकें। सुख दुख में सम रह सकता है, ऐसा जीवन हो। संसार में ही रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा, दिखाएगा हम दुख और सुख में दोनों में सम है। सुख में नाचेगा नहीं, दुख में रोएगा नहीं, यानी तटस्थ भाव से रहता है। ऐसा हमारा जीवन है, ऐसा जीवन बनाना। हमारे अंदर कोई हलचल नहीं हो। ज्ञानी का जीवन क्या होता है, दूसरा आता है तपोमय जीवन। उसका जीवन में क्या हो, तप हो, संयम हो, पूरा भी पतंजलि का चला है। हमारा जीवन तपस्या रत हो,
हमारा जीवन संयमी हो, हमारा अंदर उच्छृंखलता नहीं हो। तप करते हैं, तपस्या, उसमें हमने तप का अर्थ बताया क्या था। जैसे तप होता है, अग्नि होता है, ताप, उसमें आप जो डालिए, या तो वो, अब जैसे चाहे कोयला डालते हैं, वो क्या होता है, उजला होकर निकलता है, सफेद होता है, राख हो जाता है। सोना डालते हैं, वो चमक के निकलता है। तो तप, आपका जीवन जब तपमय होगा, तपोमय जीवन, मतलब क्या होगा, आपके हर कर्म का क्या क्या निखार होगा। उनके संपर्क में आप रहेंगे तो आपके भी जीवन में निखार आएगा। तपोमय जीवन, निखरा हुआ जीवन है। लोग आपको देख के उसको आदर्श बना सकते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसे ही बने। आप संसारिक दुनिया भी वैसी कर रही है, हम भी वही कर रहे हैं, नहीं, फर्क होगा दोनों में। वो भले रह रहा है सबके बीच में, ग्रस्त में रहता है, ग्रस्त विच रहे उदास, नानक हम ताका दास। माने संसार में रहेगा कैसे, निरासक्त भाव से, किसी में भी कोई आसक्ति नहीं, किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, किसी में भी हमारी आसक्ति नहीं होगी। यानी रहेगा, छोड़ के जंगल में नहीं चला जाएगा। ये प्रवृत्ति निवृत्ति बोलते थे। हम हैं ऐसे भाव में, तपोमय जीवन है हमारा, हम निरासक्त हैं। बोलिए, छोड़ के भागने का नहीं है। दादाजी बोलते हैं, हमारा ज्ञान भागने का नहीं है, छोड़ने का नहीं है, जागने का है। ये जागने का, गीता जो बता रहे हैं, शास्त्र बहुत, उसी को ही, गीता को ही दादाजी ने आगे बढ़ाया था, उसी को हमको अपने जीवन में लगाता है। अपने सारे गुणों को हम सबके सामने ला सकें। सबके अंदर बहुत गुण होते हैं, हमारे अंदर गुण हैं, उसकी एक अपनी स्थिति होती है। आत्मावान जो आत्मा में स्थित है, वो ही ये सारे गुण ला पाएगा, सब नहीं ला पाएंगे। आप जीव भाव में होंगे, शरीर के भाव में हैं, तो ये स्थिति नहीं होगी। आपको हलचल हो जाएगी, इच्छा हो जाएगी, आपके क्रोध में आ सकते हैं, आप सम नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जीव भाव में हैं। अच्छा बुरा सब आपको लगेगा, दोस्त दुश्मन सब लगेंगे। आप देखिए, आप बोलेंगे ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये अच्छा है, ये बुरा है। एक के तो गुणगान करेंगे, दूसरे की निंदा कर देंगे। क्यों? उसका ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है, ना ही किसी के लिए तारीफ करेगा। आज किसी की तारीफ कर रहा है, दूसरे की निंदा जरूर करेगा। दूसरे की निंदा कभी कभी तो अनकॉन्शियसली हो जाएगा। आपने बच्चे की, कई बार हमने देखा, माँ लोग बोलती हैं, देखो बेटा, वो कितना, वो तुम्हारा जो दोस्त है ना, वो पड़ोस का बेटा कितना अच्छा है, थ्रू आउट फर्स्ट डिविजनर है, कितना आज्ञाकारी है, कितनी माँ की बात मानता है। आपने तो बोला, आपने प्रशंसा करी, पर वही आपने अपने बेटे को तो बोल दिया कि तुम नहीं कर रहे हो, एक इनडायरेक्टली वे से। कभी कभी बच्चे बहुत नाराज हो जाते हैं, ठीक है वही कर रहा है, ना अच्छा ना बुरा, ना प्रशंसा ना निंदा। हम बोले हम तो प्रशंसा कर रहे हैं, आप प्रशंसा कैसे कर रहे हैं? बड़ी डिफरेंट चीज से करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए प्रशंसा करते हैं कई लोग, हम इसकी प्रशंसा करेंगे तो ये हमारे काम आएगा। वाह वाह, अब क्या है, वो वाह 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 वही करते हैं, नेताओं के पीछे ना सब चलते हैं, चमचे उनके, सारा दिन तारीफ में कुल मानते हैं, आप क्या है। पर वो नहीं है, भट्टगिरी नहीं होनी है। तो ज्ञानी क्या होता है, फिर उसको कोई फर्क भी नहीं होगा, उसकी कोई प्रशंसा ना वो खुद करेगा प्रशंसा निंदा, न ही किसी से लेगा। कोई अच्छा कह रहा है तो क्या, बुरा कह रहा है तो क्या, वो जानता है वो क्या है, वो जानता है वो क्या है। आप जानिए, जो एक बड़े अमेरिका में राष्ट्रपति बना, जैसे ही वो शपथ लेके नीचे और उतर रहा था स्टेज से, उसका दोस्त एक बहुत ज्ञानी उसके साथ था। दोस्त तो साथ ही रहेगा चाहे कोई भी पद मिल जाए उसका। तो दोनों साथ उतर रहे थे,
तो जैसे ही थोड़ा सा खाली जगह मिली एकांत में बैठे वो लोग, तो उसको सीधा बोलता है, कहता है अब तुम्हें ये पद मिल गया है, देखो राष्ट्रपति का पद मिला है, बहुत ऊंचा पद मिला है, तो तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारी प्रशंसक बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हारी बहुत प्रशंसा करेंगे, वाह वाह तुम क्या करते हो, तुम्हें हो ये वो। कहते हैं पर उनकी प्रशंसा को देख के तुमको तो मालूम है ना, कहते तुम और मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, तुम कौन हो। मैं तुमको भी जानता हूँ, अपने को भी जानता हूँ। तो अपने को अंदर में हर समय ये जानते रहना कि तुम क्या हो। उनकी प्रशंसा में फूल मत जाना। आज पद मिल गया तो प्रशंसा कर रहे हैं, आज बहुत फायदा हो रहा है तुमसे तो वो फिर आपकी प्रशंसा करेंगे। हम क्या है, हम अपने को जाने, ये होता है प्रशंसा में भी सम रहना। हमारे अंदर कोई हलचल नहीं है, प्रशंसा में तो फूल जाते हैं गुब्बारे की तरह, फुलाता गया। एक ने बोला ना, उसकी उसकी दुश्मनी निकालनी थी, एक मेंढक था, और उसके से दूसरे की बड़ी दुश्मनी थी, अब मारने के लिए उसने क्या किया, बोला तुम तो बिल्कुल बहुत अच्छे हो, बिल्कुल हाथी की तरह। तुमने हाथी देखा है कैसे होता है? कहता हाँ देखा है। कैसे कैसे होता है? इतना होता है? नहीं नहीं, और बड़ा होता है। कहता है और बड़ा होता है। कहते हैं, और कितना होता है? और कितना? कहते हैं, और बड़ा होता है। फिर कहते हैं, और कितना बड़ा होता है? और वो क्या करे, दिखाते दिखाते अपने को फुलाता जा रहा है। इतना बड़ा होता है? हाँ नहीं नहीं, इससे भी बड़ा होता है। तो उसने और फुला दिया मेंढक ने, फिर बोले और बड़ा होता है, तो और फुला दिया, और बड़ा होता है, और फुला दिया, कितना बड़ा होता है? कहते हैं, आखिर बढ़ाते बढ़ाते क्या हुआ, पेटी फट गया उसका। ऐसा ही करते हैं आप लोग। हम्म? चलिए, प्रशंसा निंदा में सम, भूलेंगे नहीं, निंदा में मुंह नहीं बिचकाओगे, ठीक है, मुंह बन जाता है, भुनभुनाते हैं, बोल तो नहीं देंगे, भुनभुनाना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए से बोला, हमारे लिए से था, अपना क्या है, अपने कैसे हैं, उसकी भी आप निंदा शुरू कर दोगे। सब है कह रहा है, वो अपनी मर्जी से कह रहा है। हम क्या है, हम अपने साथ, ज्ञानी कह रहा है, ये उदाहरण देना है, कर्म करके वो सबके सामने आदर्श देता है। ये माने जो कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ज्ञानी को आवश्यकता नहीं होती, बैठ सकता है, पर वो उनसे भी ज्यादा काम करता है, अज्ञानियों से भी ज्यादा। ये उनका आदर्श दिखाता है। ठीक है, पूरा हो गया। और इस प्रकार कर्म करते हुए आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह, लोक संग्रह क्या होता है, उसके सामने इतने सारे लोग हैं, संग्रह किया है, उनके क्या है, उनके अच्छे के लिए करना चाहता है, उसी प्रकार कर्म करे। इच्छा रहित, राग द्वेष रहित, तपोमय, कितनी चीजें निरासक्त, सब चीजें याद रखिए। इस हिसाब से आप भी कर्म होने चाहिए, कर्मों से छुड़ा नहीं रहे हैं, न ही बांध रहे हैं, बंधा नहीं है कर्म से, यानी कर्म करते हुए नहीं कर्मी है, पर जो भी उसका कर्म है वो दूसरों के लिए आदर्श है, प्रमाण है, इसलिए कर्म कर। हम्म? प्रमादी मत बन, आलसी मत बन, अच्छे से जो भी कर्म हो बहुत अच्छे से करिए। ठीक।